नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। में एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे। और दोस्तों जो आप लोगों ने ऑनलाइन व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले हैं तो उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें शिक्षक भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो उस पर हम संपूर्ण आज चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आज शामिल कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। हो सकता है कि आप लोगों ने भी जो कमेंट डाले हो वो भी आप शामिल हो जाए। तो पहला स्कोर कार्ड देखते हैं हम। हमारे पास पहला स्कोर कार्ड आया है। ये स्कोर कार्ड हमारे पास आया है। स्कोर कार्ड ये है, सोशल साइंस से है। 80 नंबर थे, इनके 78 बच्चे हैं और कंसोलिडेटेड रैंक 62,176। अनरिजर्व में है 17,400 ऊपर में। और कैटेगरी में ये है गेस्ट फैकल्टी ये है। अच्छा, ये सेकंड ग्रेड का हमें मिला है। तो देखिए सेकंड ग्रेड में यदि मान लीजिए डीपीआई दोबारा अपनी पद वृद्धि करती है और सोशल साइंस के पद मान लीजिए कम से कम 1500 से 2000 के बीच आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। अन्यथा अभी सिलेक्शन के चांस संभव नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी रैंक आपकी है ना, उस हिसाब से। क्योंकि अभी मैंने देखा है तो लगभग जो सोशल साइंस है और गेस्ट है, सोशल साइंस प्लस गेस्ट ओबीसी की बात करूं तो 104 से 5 प्लस के लगभग लिस्ट गई है। 4 से 5 में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 100 प्लस से ऊपर लिस्ट गई है फीमेल के लिए, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद अगली कमेंट्स की बात करेंगे। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आया है। ये है राम जी का। राम जी के नंबर थे, ये एसटी से हैं, नंबर थे 83 और 90 हो गए हैं। इनकी ओपन की रैंक की बात करेंगे तो रैंक इनकी हो गई है 1432। लेकिन दो चीज़ याद रख लेना इसमें कि आपकी 716 है ओपन में और 716 इसमें मेल है, 716 फीमेल। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा दिमाग। देखिए इसमें बात करें आपकी रैंक में बात करें तो मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। यदि हम फीमेल मान लीजिए निकाल दें यहाँ से, लगभग इसमें फीमेल में जो एनालिसिस किया है मैंने उसके हिसाब से लगभग 600 के लगभग फीमेल इसमें शामिल हैं। यदि हम 600 फीमेल निकाल दें तो लगभग 800 आपकी रैंक बचेगी, है ना, मेल में। अब बात करेंगे आपकी सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की बात करेंगे तो यदि नंबर ऑफ पोस्ट मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट 10,000 आती हैं तो आपका रिजर्वेशन 20% रहता है। एसटी का तो 2000 पोस्ट आएंगी। 2000 पोस्ट 1000 मेल, 1000 फीमेल। ये ओपन नेल में आपकी रैंक लगभग 800 है ना। और पोस्ट लगभग आना है 1000। बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट एसटी के अनरिजर्व में भी सिलेक्ट हो गए, अनरिजर्व में ओपन में सिलेक्ट होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट्स इनने भेजा है। प्लीज़ सर डिस्कस किया एनी चांस है क्या प्लीज़। देखिए हमने आज डिस्कस कर दिया है आपका, आप वीडियो में देख लें। मुकेश कुमार चौरसिया जी का है और इनके 82 नंबर थे, अब 85-83 हो गए हैं। ओबीसी से हैं और ओबीसी हैंडीकैप्ड हैं, स्पेशल कैटेगरी से हैं। तो बात करेंगे इनके सिलेक्शन की। देखिए ओबीसी हैंडीकैप में कितनी पोस्ट आने वाली। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि 2000 आती हैं तो 2000 का 27% आपको मिलेगा। 27 दूनी 5400 पोस्टें आएंगी आपकी। यदि 10,000 पोस्ट आती हैं दोस्तों, आज दिमाग थोड़ा सा काम कर नहीं रहा इसलिए थोड़ा सा माफ़ करना दोस्तों। यदि 10,000 पोस्टें आती हैं तो 27% आपका रिजर्वेशन रहेगा। 27 दूनी 54, 27 पोस्टें आ जाएंगी आपकी। 27 पोस्टों में से अब आपको 6% रिजर्वेशन आपके हैंडीकैप्ड में मिलेगा। तो 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। 6 7 42 की 2, वहाँ से लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 लगभग 162 पोस्ट आएंगी आपकी हैंडीकैप्ड की। और 162 में से आप 81 पोस्ट अनरिजर्व, 81 पोस्ट फीमेल 81 पोस्ट ओपन और 81 पोस्ट फीमेल क्लास के लिए चली जाएंगी। जबकि आपकी रैंक ओपन में है 832। काफ़ी लंबी रैंक है। यदि मान लीजिए ये 50,000 पदों पर भर्ती होती है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है।
इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स। अगली कमेंट्स हमारे पास अगला स्कोर कार्ड मिला हमारे पास प्रदीप मीना जी का। प्रदीप मीना जी के नंबर की बात करेंगे तो 102 नंबर थे इनके, अब 106.97 हो गए हैं। नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो माफ करिएगा यदि गलत भूल जाए, है ना। रैंक की बात करें तो ओबीसी में इनकी रैंक है 3398, लेकिन एक चीज़ प्लस फायदे वाली है कि 3398 मेल और फीमेल दोनों हैं। मैंने अभी देखिए इससे पहले एक वीडियो में एनालिसिस करके बताया था 3300 में लगभग 3300 के लगभग 1200 फीमेल, 1200 से 1300 फीमेल हैं। यदि 1200 फीमेल है 3300 में तो हम 1200 फीमेल निकाल दे रहे हैं यहाँ से, तो लगभग 2100 मेल बचेंगे, 2100 मेल बचेंगे। 1200 तो प्लस ही है फीमेल, है ना, 1200 प्लस ही फीमेल हैं, है ना, तो लगभग 2100 मेल बचेंगे। अब बात करेंगे आपकी सिलेक्शन के क्या चांस है। सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे तो देखिए यदि नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती हैं, 10 देखिए 10 से ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, यदि 10 आ रही हैं तो हम देखेंगे। देखिए वैसे तो डीपीआई, देखिए डीपीआई और ट्राइबल दोनों को यदि साथ काउंसलिंग होगी तो डीपीआई और ट्राइबल की लगभग 18,000 पोस्टों का चल रहा है ना। और बाकी देखते हैं यदि 27% तो 2700 पोस्टें जाएंगी। अब 27 पोस्टें जो भागों में बढ़ जाएंगी 1350 और 1350 ओपन नेल जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी रैंक है 12, आपकी रैंक आ रही है 1200 फीमेल हटा के 2100 के लगभग। तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांस संभव नहीं लग रहे हैं यदि 10,000 पोस्ट आती हैं। यदि यही पोस्ट यदि 15,000 आ जाती हैं तो आप सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे अगला कमेंट हमारे पास, प्लीज़ सर वीडियो बनाकर बताएं क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। 7 और 11,000 दोनों पर कट ऑफ बताएं, धन्यवाद। जेंडर मेल हैं, देखिए इनने बताया है, अब इनका दोनों के लिए बताएंगे। 7 और 11,000 कितना कितना पूछा है, 7 और 11,000। हेलो सर, मेरा नाम विकास सोलंकी है, मैं MP टेट वर्ग 3 में 93.64 नंबर है। रैंक है इनकी 877। जेंडर मेल, ठीक है, B.Ed किया हुआ है। 7 और दोनों पर ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपकी सोलंकी जी, देखिए आप ST से हैं और बात करें आपकी रैंक की तो आपकी ओपन रैंक है। देखिए इनने ओपन रैंक बताई है 977। अब 977 मान लीजिए, हम 978 मान ले रहे हैं। 978 में लगभग ST की फीमेल की बात करूं तो 978 में लगभग 300 के लगभग फीमेल हैं। 300 यदि फीमेल होंगी तो मेल कितने बच रहे हैं दोस्तों, मेल बच रहे हैं 578 के लगभग, 578 के लगभग मेल बचेंगे, ये फीमेल बचेंगी, है ना। तो ये लिस्ट आपकी, ये आपकी ओरिजिनल रैंक आ जाएगी जहां आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। ये तो ओपन है तो इसमें मेल और फीमेल हैं। अब हम देखेंगे आपके सिलेक्शन के चांस। सबसे पहले हम देखेंगे 11,000 पोस्ट पर। यदि 11,000 पोस्ट लेते हैं 20% रिजर्वेशन तो आपकी आ जाएंगी पोस्टें 2200 पोस्ट। 2200 पोस्ट दो भागों में बढ़ जाएंगी, 1100 और 1100। 1100 देखिए ये फीमेल क्लास के लिए हैं और ये 2200 जो पोस्टें हैं वो इसमें मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट होंगे, है ना, मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट होंगे। लेकिन यदि फीमेल को 50% रिजर्वेशन दे दिया तो 11,000 पोस्टें। और आपकी पोस्टें कितनी हैं, आपकी पोस्टें हैं 1100 पोस्टें आपकी हैं, 1100 पोस्टें आप फीमेल की हैं। अब अनरिजर्व ओपन में कितनी है, 1100 पोस्टें। अब 1100 पोस्टें हैं लेकिन आपकी रैंक कितनी है, कुल आपकी रैंक है कुल 578 रैंक आ जाएगी। यदि फीमेल को निकाल देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कब, 11,000 पोस्टों पर। 11,000 पोस्टों पर सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 7,000 पोस्टों की। देखिए 7,000 पोस्टों की बात करेंगे तो 7,000 यदि पोस्टें आती हैं और 20% रिजर्वेशन रहता है तो 1,400 पोस्टें आएंगी। 1,400 पोस्टें दो भागों में बढ़ जाएंगी, 700 और 700। आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है 877। देखिए ओपन में तो आप बिल्कुल आ रहे हो, ओपन में बिल्कुल आ रहे हो क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों शामिल है। 14,000 में सिलेक्ट होंगे और आपकी रैंक मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर 877 है, तो आप यहाँ भी सिलेक्ट हो रहे हैं 100%। लेकिन यदि 50% रिजर्वेशन फीमेल को दे दिया, ये फीमेल को 50% दे दिया तो 50% सीट ये अलग ले गई। अब बात करते हैं हम आपके 877 में, तो 877 में लगभग हम बात कर रहे हैं कि 500 मेल होंगे और 377 के लगभग फीमेल होंगी, या 300 हो सकती हैं 577, तो भी आप 7,000 में भी सिलेक्शन आपका हो रहा है। बिल्कुल आपका 7,000 में भी सिलेक्शन हो रहा है, आप चिंता ना करें, ठीक है।
तो सोलंकी जी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स। अगली कमेंट्स हमारे पास आई है। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए धैर्य बना के रखें आप लोग। ठीक है, अगली कमेंट्स हमारे पास आई है। ये है धूप राजपूत की। धूप राजपूत हैं, फीमेल हैं और ओबीसी से हैं। अब इनके सिलेक्शन के चांस पूछे हैं, किस कंडीशन सिलेक्शन। 24,800 इनकी रैंक है और फीमेल में है 11,289। तो देखिए धूप राजपूत जी आपका सिलेक्शन तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, कंडीशन रहेगी 50,000 पोस्ट। यदि 50,000 प्लस पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इससे कम पोस्टों पे संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ 30,000 पोस्टों पर सिलेक्शन होता है कि नहीं होता आपका। 30,000 में यदि 27% रिजर्वेशन रहेगा, 27 दूनी 54, 27 या 81 लगभग 8,000 पोस्टें आपकी आएंगी। 8,000 पोस्टों में 2 बांट देंगे। देखिए तब भी आपकी फीमेल 11,000, क्योंकि फीमेल में आपकी स्पेशल रैंक 11,000 है, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं है। लगभग 51,000 पोस्ट आए तो धूप राजपूत जी आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। ये धूप नंबर सर मेरा बता दो, सिलेक्शन हो जाएगा प्लीज़ सर। ठीक है, इनका हमने बता दिया धूप राजपूत जी का। अब इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट। अगला कमेंट हमारे स्कोर कार्ड आया है 80, इनके नंबर 81 हो गए हैं। सर कोई चांस है क्या, कितनी वैकेंसी आए के अनुसार सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करेंगे इनका कौन सी कैटेगरी से। ये एससी से हैं, तो भैया आपका सिलेक्शन लगभग 50,000 पे पोस्टें आएंगी तो ही सब संभव हो पाएगा। यदि 50,000 प्लस 50,000 पोस्टें आती हैं, 51,000 पोस्टें आती हैं तो आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। काफ़ी रैंक है आपकी, बहुत ज़्यादा रैंक दिख रही है ना। तो आपका सिलेक्शन कब हो पाएगा, क्योंकि 50,000 प्लस आएंगी तभी हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स है। हाय सर, सर मेरी रैंक एससी फीमेल, अच्छा एससी फीमेल है, ये एससी फीमेल में 299 है और ओपन नील में 882। देखो बहुत शानदार। देखिए एससी वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर देख लें। यहाँ से देखिए 882 में मतलब 900 ही मान ले रहे हैं हम। 900 में लगभग 300 फीमेल हैं एससी में, तो लगभग 300 फीमेल है, मतलब 600 मेल हैं और 300 फीमेल हैं। तो यहाँ से आप देख लें, है ना। तो क्या है कि एससी में, इनकी एससी में रैंक कितनी है। एससी में रैंक की बात करें तो देखिए इनकी 800 है। और कितनी पोस्ट पर कंफर्म हो जाएगा प्लीज़ सर वीडियो बनाकर। फर्स्ट राउंड में प्लीज़, बिल्कुल फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड में कब हो सकता है। फर्स्ट राउंड में यदि नंबर ऑफ पोस्ट आ जाए आपकी 5,000 पोस्टें भी आती हैं, 5,000 पोस्टें भी आती हैं तो 16% रिजर्वेशन है। 16 पंजे 80, 800 पोस्टें आ जाएंगी अपनी। 800 पोस्टों में 400 मेल में चली जाएंगी, 400 फीमेल, 400 ओपन नील में चली जाएंगी, ओपन नील में, ये फीमेल में। अब देखिए आपकी रैंक कितनी है, मात्र है फीमेल 299, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा यदि 5,000 पोस्टों पर भर्ती होती है। यदि 5,000 पदों पर भर्ती होती है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इससे कम पर भी भर्ती होती है, मान लीजिए यदि 4,000 पदों पर भी होती है तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो भी सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने आपका नाम तो नहीं भेजा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा आपको क्लियर करके बता दिया कि यदि नंबर पोस्ट यदि 5,000 आती हैं तो लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 800 पोस्टें आएंगी। 800 में 400 ओपन नील और 400 फीमेल को चली जाएंगी। आपकी रैंक को मात्र 299, तो आपका सिलेक्शन 100% है। बिल्कुल कोई इसमें शंका वाली दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स। अगले कमेंट्स हमारे पास आया है। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, ये है देखिए इनके नंबर हैं, ये फीमेल हैं, रिजर्व फीमेल हैं, 95, 99 हो गए हैं। इनकी रैंक की बात करें तो इनकी रैंक है 5,000 के लगभग पहुंच रही है, 5,984 है। इनने सिलेक्शन के चांस पूछे हैं, क्या सिलेक्शन के चांस बनते हैं। देखिए आपके सिलेक्शन के चांस जब बन पाएंगे जब नंबर ऑफ पोस्ट आ जाए कम से कम 40,000 प्लस। ये देखिए यदि 40,000 पोस्ट आती हैं तो सिलेक्शन के चांस आपके बन सकते हैं। आपका रिजर्वेशन 27% बच रहा, सब काट पीट के यहाँ से देखेंगे तो 27 चौके होता है 108, 27 चौके होता है 108, मतलब 10,800 पोस्टें आएंगी। 10,800 पोस्ट में से 5,000
5400 ओपन नील में, 5400 फीमेल क्लास। आपकी फीमेल क्लास में रैंक है 5900, तो यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। लगभग 42 और 44 प्लस 1000 प्लस पोस्टें आ जाएं तो आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा, बाकी अभी संभव नहीं दिख रहा है। जब इतनी पोस्टें आएंगी तो ही सिलेक्शन संभव हो पाएगा। इसके बाद अगला कमेंट्स है और उसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, ये कमेंट्स आया हमारे पास, सर मेरा स्कोर कार्ड एमपी टेट का प्लीज़ बताएं सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये अभी हाल हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद ये हमारे पास आया, हेलो सर माय नेम इज़ अभिलाषा पांडे, सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, 107.7 नंबर हैं वर्ग 3 में, मेरी रैंक 1634 है, कोई चांस है क्या? क्या सर प्लीज़ 11,000 पोस्ट पर हो पाएगा कि नहीं। देखिए 11,000 पोस्ट पर हम बता दे रहे हैं आपको कि यदि नंबर ऑफ पोस्टें यदि 11,000 आती हैं और जनरल को यदि देखिए ईडब्ल्यू देखिए यदि ओबीसी को 27%, देखिए 27% रिजर्वेशन मिलता है तो आपको सिर्फ 27 ही मिलेगा। और देखिए कल शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ट्वीट में कहा था कि हम बहुत जल्द आरक्षण के ऊपर एक खुशखबरी देने वाले हैं, तो खुशखबरी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो बड़ा फैसला यही है, मतलब 27% ओबीसी को मिलना है। ठीक है ना, 27% ओबीसी को मिलेगा तो 2970 पोस्ट आएंगी। 2970 पोस्ट दो भागों में बट जाएंगी, 1485 और 1485। देखिए आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक आप भी काफ़ी उस पे है, तो 1614 रैंक है, लेकिन पोस्ट कितनी है, 1485 पोस्ट। यदि मान लीजिए यहाँ से 200 फीमेल, यदि 200 फीमेल अनरिजर्व ओपन नील में सेलेक्ट हो जाएं, अनरिजर्व ओपन नील में सेलेक्ट हो जाएं तो आपके चांस बन जाएंगे अभिलाषा जी, तो आपके चांस 100% बन जाएंगे। अन्यथा यहाँ पर सिलेक्शन के चांस नहीं लग रहे, 11,000 पोस्टों पर नहीं लग रहा है। यदि 11,000 यही पोस्ट यदि 12 और 14,000 हो जाती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मान लीजिए यहाँ से 200 फीमेल अदर उसमें चली जाए तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। अब इसके बाद अगला है हमारे पास, सर जी ओपन कैटेगरी में फीमेल सेलेक्ट हो सकती है, प्लीज़ रिजर्वेशन को क्लियर कीजिए। सर अगर ओबीसी नील ओपन में फीमेल सेलेक्ट हो जाए तो ओबीसी फीमेल के लिए सीट सेफ। हाँ बिल्कुल, देखिए यदि मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी या ओबीसी की जो फीमेल है और उसके मार्क्स अनरिजर्व फीमेल से अधिक हैं, और मान लो यहाँ भी 6 पोस्ट हैं, यहाँ भी 6 पोस्ट हैं, तो जो फीमेल है ओबीसी की वो ये वाली सीट पर सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पोस्ट कितनी बचेगी, सिर्फ 5 बचेगी, और यहाँ ओबीसी की पोस्टें सेम रहेंगी 6 की 6। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि मान लीजिए किसी रिजर्व कैटेगरी की फीमेल है ना या मेल के हाईएस्ट नंबर होते हैं तो वो अनरिजर्व की सीट ले जाता है। अनरिजर्व की सीट वह सीट होती है जिस पर किसी का कोई हक नहीं होता, उस पर कोई भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स हमारे पास आई है, सर प्लीज़ बताएं ना, सर मेरे इस कार्ड का एनालिसिस करो, सर 13 को सेंड किया था, सॉरी वीडियो अब बहुत देखिए 13 को सेंड किया था, आज इन पर वीडियो बनाए दे रहे हैं। ये हैं, इनकी बात करें तो ये 116 नंबर थे, 112 बच्चे हैं, ये अनरिजर्व फीमेल हैं, ओपन में इनकी रैंक अनरिजर्व फीमेल ओपन में है, कुल रैंक इनकी 474 है। नाम की बात करें तो नाम तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, शायद राजपूत है, रीना राजपूत हैं, है ना, रिया राजपूत हैं। ठीक है, रिया राजपूत जी का एनालिसिस हम करेंगे। देखिए रिया राजपूत जी बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, आपके नंबर हैं 112 और आपकी रैंक है 474 रैंक है। बात करेंगे आप सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि आती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 7,000, है ना, तो आपका रिजर्वेशन है 27% रिजर्वेशन की बात करेंगे तो 27 सत्ते होता है 189, मतलब 1890 पोस्ट आएंगी, जिसमें से 995 ओपन नील, 995 फीमेल। आपकी रैंक कितनी है, कुल 474
और रैंक पोस्टें कितनी आने वाली है 995। तो इनमें यदि रिजर्व कैटेगरी से भी कोई सिलेक्ट हो जाता तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स की, और ये हमारे आखिरी कमेंट्स हो सकती है, क्योंकि देखिए अब हम बात करेंगे का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है सुनील कुमार अहिरवार जी का। सुनील कुमार अहिरवार जी का बात करेंगे तो देखिए इनके नंबर हैं 99 थे 105 हो चुके हैं। और इसके बाद इनकी रैंक की बात करें तो ओपन डिल में इनकी रैंक है 756, ओपन डिल में है 756। सिलेक्शन की बात करेंगे, देखिए सिलेक्शन की बात करेंगे, यदि मान लीजिए 5000 पोस्ट आती है, 16% रिजर्वेशन इनका रहेगा तो 16 पंजे 800 पोस्टें आएंगी। 800 में से 400 पोस्ट ओपन डिल, 400 पोस्ट है फीमेल। आपकी रैंक देखिए 756 है, 756 में से लगभग 300 महिलाएं होंगी, तो लगभग 556 आपकी रैंक बचेगी, सॉरी 456 आपकी रैंक बचेगी। 456 के हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ होने की संभावना बिल्कुल है 5000 पोस्ट पर। देखिए 5 से अधिक पोस्ट आती हैं तो सिलेक्शन आपका 100% है। मैंने आपके नंबर अच्छे हैं इसलिए बताया। यदि मान लो 5000 प्लस पोस्टें आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। यदि 5000 पोस्टें भी आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अनरिजर्व में भी सिलेक्ट होंगे, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। यदि आपके भी कोई कमेंट्स है दोस्तों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने स्कोर कार्ड का एनालिसिस पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि नो कॉल्स, फोन कॉल्स बिल्कुल नहीं करना, आपका कॉल्स रिसीव नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप कॉल ना करें। खासतौर पर दिन में कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।